नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं गुड़गांव से, जहां पर गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड ने एक डबल डेकर फ्लाईओवर प्रपोज किया है सदर्न पेरिफेरल रोड के ऊपर, और इसके थ्रू वो चाहते हैं कि मेट्रो और रोड दोनों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, ये डबल डेकर फ्लाईओवर बेसिकली सेक्टर 56 से पचगांव तक बनकर तैयार होगा, जहां पर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले से फ्लाईओवर प्रपोज कर रखा है और मेट्रो लाइन तो वहां से गुजरनी है। और यही मेन कारण है कि डिसाइड अब ये हुआ है कि एक डबल डेकर फ्लाईओवर यहाँ पर बना दिया जाए, जिससे कि ट्रैफिक कंजेशन, लैंड वेस्टेज और स्ट्रक्चरल डुप्लीकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी के सारी यहाँ पर सोल्व हो जाएंगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इसका डीपीआर तैयार कर ली है और फाइनल अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास भी सबमिट कर दिया गया है। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी कैबिनेट के द्वारा 12 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते यूपी में 15,189 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट्स अल्ट्रा मेगा, सुपर मेगा और मेगा प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी से रिलेटेड है, जहां इन्वेस्टमेंट को 500 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच कैटेगराइज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स की बात करूं तो एनएसएल रिन्यूएबल्स के द्वारा एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग पार्क सेटअप किया जाएगा मेरठ के अंदर, जहां पर सोलर मॉड्यूल्स, सेल्स और सोलर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। 4500 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस कंपनी के द्वारा। एम्बर इंटरप्राइजेस के द्वारा येडा के अंदर एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा। सिमिलरली असेन के सर्किट और ड्रीम टेक जैसी कंपनीज के द्वारा भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया जाएगा येडा के अंदर। बाकी इन्वेस्टमेंट अलीगढ़, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र, हरदोई और बुलंदशहर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में आती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार की कैपिटल सिटी पटना के अंदर एक और नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो चुका है और इसका इस्तेमाल गंगा रिवर की क्लीनिंग के लिए ही किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का हिस्सा है, जिसे पटना के अंदर ब्योर में सेटअप किया गया है। इस एसटीपी के थ्रू ब्योर और उसके आसपास के एरियाज का वेस्ट वाटर ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स ये देखा गया है कि इन आसपास के एरियाज और ब्योर से वेस्ट वाटर बड़े स्केल पर गंगा रिवर में फ्लो करता है, जो इस एसटीपी के थ्रू ट्रीट करके दोबारा से छोड़ा जाएगा। 43 मिलियन लीटर्स पर डे की इसकी कैपेसिटी बताई गई है और 66.31 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्च किए गए हैं। ये सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इससे बना है और मोस्टली उन्हीं के द्वारा ही ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों 2 और मेट्रो स्टेशन पर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट काम सीएमआरएल करने वाला है और इसको लेकर 436 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जा चुके हैं। तो दोस्तों बेसिकली टीओडी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सीएमआरएल चाहता है कि उनके स्टेशन को मोनेटाइज किया जाए और उसी को लेकर ही अभी ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। 436 करोड़ में से 268.8 करोड़ रुपीस शोलिंगनालूर और थोराईपक्कम मेट्रो स्टेशन पर कमर्शियल डेवलपमेंट को लेकर जो एंट्री और एग्जिट स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं के ऊपर खर्च की जाएंगी, क्योंकि काफ़ी बड़े स्केल पर यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाला है। थोराईपक्कम मेट्रो स्टेशन के ऊपर एक मल्टी लेवल की कमर्शियल बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, जबकि शोलिंगनालूर में 8 फ्लोर्स का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा और दोनों 2.5-3 सालों के अंदर अंदर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्त अपडेट एक नए एनर्जी इनिशिएटिव को लेकर है, जहाँ पर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड देश का पहला मेगावाट स्केल का हाइड्रोकिनेटिक पावर प्लांट सेटअप करेगा और इसको लेकर उनका मानना है कि ये पावर प्लांट दूसरे एनर्जी सोर्सेज को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हाइड्रोकिनेटिक एनर्जी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोइंग वाटर या फिर वाटर मोशंस जैसे कि टाइड्स, वेव्स और ओशन करंट्स के चलते टरबाइंस के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हाइड्रोकिनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यही सेम काम अभी नंगल हाइड्रो कैनाल के ऊपर किया जाएगा रिवर वाटर के थ्रू, और क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट होगा तो 250 किलोवाट की 4 सरफेस माउंटेड हाइड्रोकिनेटिक टर्बाइंस यहाँ पर लगाई जाएंगी, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग मैकलेक नाम की कंपनी के द्वारा की जा रही है और उन्हीं के द्वारा ही इसको ऑपरेट भी किया जाएगा। अगर ये पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहता है तो इसी तरह के और हाइड्रोकिनेटिक प्लांट्स आपको भारत में अलग अलग जगह पर बनते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा 1246 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए गए हैं एक और नए लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर, और इनका इस्तेमाल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली यूपी सरकार पिछले कुछ महीनों से प्लान कर रही है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर से डायरेक्टली गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया जाए, और अभी जो रिसेंटली सप्लीमेंट्री बजट अनाउंस किया गया है वहीं पर इसको लेकर फंड्स एलोकेट कर दिए गए हैं। 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे की लेंथ 76 किलोमीटर के आसपास होगी और इसका मेजर हिस्सा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से पास होगा, जिसके चलते मेरठ, बुलंदशहर और खुर्जा जैसे जो बड़े बड़े अर्बन और इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगी। येडा सेक्टर 21 में जहाँ पर फिल्म सिटी बन रही है वहाँ पर एक इंटरचेंज भी कनेक्ट किया जाएगा। ओवरऑल इसके चलते आपको ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन और बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है,
जहां पर दोस्तों बेंगलोर की यलहंका रेलवे स्टेशन को लेकर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अनवेल किया गया है। और इसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि यलहंका रेलवे स्टेशन को चाइना के हांगझाऊ रेलवे टर्मिनल की लाइंस पर तैयार किया जाए। दोस्तों चाइना का हांगझाऊ रेलवे टर्मिनल ग्लोबली जाना जाता है स्टेशन सिटी सिनर्जी और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि 3D डिजाइनिंग का वहां पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते रेल ऑपरेशन तो बेहतर ढंग से हो ही पाते हैं, साथ साथ कमर्शियल डेवलपमेंट भी ओवर द टॉप है। और यही सेम चीज यलहंका रेलवे स्टेशन पर भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। 5 लेवल का ये टर्मिनल होगा, जहां पर एक बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर और 3 बाकी ऊपर के फ्लोर्स होंगे। देश का पहला एलिवेटेड रेल टर्मिनल भी यहीं पर बनकर तैयार होगा। 20 एकड़ के एरिया में फैला होगा और 16 के आसपास प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहां पर बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर तो ट्रेन ऑपरेशंस के लिए होगा, बाकी एरियाज में कमर्शियल डेवलपमेंट होगी और कुछ मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट इंटीग्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होगा। बेंगलोर मेट्रो की ब्लू लाइन भी यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड होगी। 6000 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर खर्च आने वाला है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। और आप कह सकते हैं कि ये देश का सबसे महंगा रेलवे स्टेशन होगा अगर आप कॉस्ट को देखते हैं। रेल बोर्ड के पास में अभी ये प्रपोजल सबमिट कर दिया गया है। देखना ये है कि इतना महंगा प्रोजेक्ट क्या फाइनेंशियली वायबल हो पाता है और क्या रेलवे इसको अप्रूव करती है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा बड़वा धामनोद रोड की 4 लेनिंग अप्रूव कर दी गई है और इसको वो खुद ही फंड करेंगे। तो दोस्तों ये रोड फिलहाल एक 2 लेन का रोड है, जिसे पेव्ड शोल्डर्स के साथ एक 4 लेन रोड में कन्वर्ट किया जाएगा। 2508.21 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च की जाएंगे। 62.79 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी, जहां पर 2 अलग अलग नेशनल हाईवे से डायरेक्टली इसको कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के अंतर्गत 10 बाईपासेस, 5 मेजर ब्रिजेस, 25 मीडियम ब्रिजेस, 12 व्हीकुलर अंडरपासेस, 7 मेजर जंक्शंस और 56 मीडियम जंक्शंस बनकर तैयार होंगे। मध्य प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया जाएगा, जो अगले 2.5-3 सालों के अंदर अंदर इसको बना देंगे। अगली 2 अपडेट हाइड्रो पावर को लेकर है, जहां पर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की पहली यूनिट अभी बनकर तैयार हो चुकी है और NHPC लिमिटेड ने सक्सेसफुली इसे कमीशन भी कर दिया है। तो दोस्तों ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अरुणाचल असम बॉर्डर पर बनकर तैयार हो रहा है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर, जहां पर 250 मेगावाट की 8 यूनिट्स बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर यानी कि 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और उसी में से ही अभी पहली यूनिट भी बनकर तैयार हो गई है और उसे ऑपरेशनलाइज भी कर दिया गया है। एक बार ये पूरा का पूरा तैयार हो जाता है तो इसके थ्रू देश की 16 स्टेट्स में पावर सप्लाई की जाएगी। अगले 2 अपडेट फिर से रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों देश के पहले हाई स्पीड रेल टेस्ट ट्रैक को लेकर नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन ने कुछ अपडेट हमारे सामने रखी है और इसको लेकर उनका कहना है कि इसी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते ये टेस्ट ट्रैक बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये देश का पहला स्पेशलाइज्ड टेस्ट ट्रैक है हाई स्पीड ट्रेन की टेस्टिंग को लेकर। राजस्थान के अंदर जोधपुर डिवीजन में बन रहा है, बूढ़ा से ठठाना मिट्री तक 64 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, जहां पर कई सारे अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है और अभी तक कुल मिलाकर 58 किलोमीटर का सेक्शन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। RDSO के द्वारा खुद ये बताया गया है। 220 किलोमीटर तक की स्पीड के ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे। BEML के द्वारा जो हाई स्पीड ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है वो भी यहीं पर टेस्ट किया जाएगा। 967 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं और जिस हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रेस चल रहा है, मार्च 2026 के आसपास आपको एक खुलता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर यूरोपियन कार मेकर स्कोडा फोक्सवागन उनकी पुणे फैसिलिटी को और एक्सपांड करने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि स्कोडा फोक्सवागन ग्रुप का हिस्सा है, जो ऑलरेडी चाखन के अंदर एक फैक्ट्री को ऑपरेट करता है। मेनली वहां पर असेंबली का काम इनके द्वारा किया जाता है और उसी फैक्ट्री की कैपेसिटी को ये ऑलमोस्ट 30% के आसपास एक्सपांड करने वाले हैं, क्योंकि नए कार मॉडल्स जिनको भारत में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको इस एक्सपांडेड एरिया में प्रोड्यूस करेंगे और एक बार जब इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाती है तो वो एक्सपेंशन को लेकर ग्राउंड वर्क यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो शिवशिमटी के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।